हेलो दोस्तों, आज इंटीग्रेशन का हम पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट ले रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर है 7.5 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 7.5 और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ले रहे हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो सबसे पहले कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, तो हम कहना ये चाहेंगे कि किसी चीज को अगर टुकड़ों में इस तरह से बांटा जाए कि जितने उसके भाग हों सबको जोड़ देने पर वह चीज प्राप्त हो जाए जिसको बांटा गया था, तो इसी को पार्शियल फ्रैक्शन या टुकड़ों में बांट देना कहते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार हम कभी कभी टुकड़ों में भी बांटते हैं। जैसे कोई फंक्शन गिवन है तो उसका नेचर देखेंगे और अभी हम बात करेंगे वीडियो बनाते हुए और क्वेश्चन करते हुए कि किसको हम किस तरह से बांटें। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 7.5 और पहले क्वेश्चन में जो फंक्शन है x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है। तो हमें ये देखना है कि नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है अगर उसका लीनियर फैक्टर है तो हम देखते हैं कि ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या है। जैसे यहाँ पर x है ऊपर, नीचे है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो नीचे वाले का पावर 2 है और ऊपर वाला लीनियर है, मतलब पावर 1 वाला है। तो हमें चाहिए कि यहाँ पर हम इस फंक्शन को, मतलब x अपॉन जो फंक्शन है ऐसे कि x प्लस 1 है इंटू एक्स प्लस 2 है, तो हम यहाँ कुछ न करेंगे। लीनियर फैक्टर अगर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब ऊपर वाले का पावर अगर नीचे वाले से कम है तो डिवाइड नहीं करना है और लीनियर पार्ट ऑलरेडी है, जैसे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसको हम फर्स्ट एक कांस्टेंट लेंगे a अपॉन फर्स्ट लीनियर पार्ट मतलब x प्लस 1 लिख दिया और प्लस दूसरा कांस्टेंट ले ली b और अपॉन दूसरा लीनियर पार्ट x प्लस 2 ले लिया। इस तरह से हमने इसको दो पार्ट में बांटा जहां पर a और b कांस्टेंट्स हैं। अब इनका वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालें, तो इसके लिए आई सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करें मतलब प्लस करना होगा तो नीचे वाले के एलसीएम मतलब x प्लस 1 एंड x प्लस 2 का एलसीएम x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 निश्चित रूप से आएगा। और इस एलसीएम को अगर हम डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से तो ये कटेगा और बचेगा x प्लस 2 बचेगा। तो x प्लस 2 को a से गुणा करें तो a इंटू, जैसा कि सिंपल सिंप्लीफिकेशन करते हैं, a इंटू एक्स प्लस 2 एंड प्लस के बाद अब x प्लस 2 से इस पूरे एलसीएम को डिवाइड करने पर x प्लस 2 से ये x प्लस 2 कटेगा तो x प्लस 1 बच गया। अब x प्लस 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिलेशन इस तरह से आएगा b इंटू एक्स प्लस 1। अब ये पूरा एक्सप्रेशन इसके इक्वल है तो डिनोमिनेटर में ये वाला इसके इक्वल है, इसलिए ऊपर वाला मतलब जो अंश है x बराबर होना चाहिए a इंटू एक्स प्लस 2 एंड प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 के। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे को तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो ऐसे ये आ गया ax प्लस 2a प्लस bx एंड प्लस b। अब इसमें से हम इसका x और x को कॉमन कर लेते हैं तो x बराबर हो गया x इंटू ब्रैकेट में a प्लस b एंड प्लस फ्री कांस्टेंट जो आ गए उसमें ये 2a एंड प्लस b आ गया। अब हम दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल हैं, x बराबर इसके है तो अब लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स। तो हमारे सामने जो रिलेशन मिला वो कुछ इस तरह से मिला, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में a प्लस b है, तो इक्वेट करने पर a प्लस b बराबर होगा 1 के और दूसरा 2a प्लस b, ये फ्री कांस्टेंट और लेफ्ट साइड में फ्री कांस्टेंट है नहीं मतलब ये 0 हो गया। तो 2a या माइनस 2a बराबर b के आ गया। तो एक रिलेशन आ गया माइनस 2a बराबर b और इस b का वैल्यू हम फर्स्ट में अगर रखते हैं तो a माइनस 2a बराबर 1 होगा। का मतलब कि माइनस a बराबर 1 या a बराबर -1 और इस a का मान यहाँ रख दें
तो b बराबर 2। तो पूरा एक्सप्रेशन अब a और b का मान रखने पर a का मान -1, तो -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस b के लिए 2 आया तो 2 अपॉन x प्लस 2। इस तरह फ्री कांस्टेंट a और b का मान निकाल लिया तो पूरा हमारा एक्सप्रेशन अब लीनियर पार्ट में सिंपल एक्सप्रेशन में बंट गया। मतलब पूरे को अब लिखा जा सकता है ऐसे कि इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन x प्लस 1 एंड प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 एंड इंटीग्रेशन का नोटेशन। अब हमें इन दोनों का इंटीग्रल वैल्यू लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए इसको करते हैं। अब इसे हम ऐसे करेंगे, बराबर ये राइट साइड का जो टर्म है ये आ गया माइनस dx अपॉन x प्लस 1 एंड प्लस फ्री कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं तो dx अपॉन नीचे आ गया x प्लस 2। अब दोनों पार्ट का ये फर्स्ट का और सेकंड का इंटीग्रेशन पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हुआ 2 log mod ऑफ x प्लस 2 इंटीग्रल वैल्यू, और यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ करके log mod ऑफ x प्लस 1, या मतलब इंटीग्रल वैल्यू हमारा आ गया। और फर्दर हम सिंप्लीफाई करके कुछ एक्सप्रेशन ले सकते थे या इतना भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ये थर्ड क्वेश्चन का नेचर देखिए। फंक्शन है 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ में लीनियर जो डिनोमिनेटर है इसमें x का पावर 3 वाला एक्सप्रेशन आ रहा है और ऊपर वाला लीनियर है, मतलब x का पावर 1 है, इसलिए डिवाइड नहीं करना है यहाँ। लेकिन एक बात जरूर है कि लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल हैं, इसलिए हम इसको ऑर्डिनरीली पार्शियली फ्रैक्ट करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो ये 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, लंबा है, इसके लिए हम लिखेंगे a अपॉन फर्स्ट लीनियर पार्ट x माइनस 1 प्लस b इंटू सेकेंड लीनियर पार्ट x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, और नीचे वाले का एलसीएम लिया तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 होगा। और पहले की तरह डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से, तो a इंटू 2 पार्ट से हम यहाँ बचेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सिमिलरली सेकेंड टर्म में b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 आएगा, और थर्ड टर्म के लिए c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग हट के कैलकुलेशन, हमारा रिलेशन ऐसे कि a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। सेकेंड टर्म में b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 है, और प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है। और ये सब बराबर होगा, यहाँ पर ऊपर अंश के स्थान पर 3x माइनस 1 है। अब हम e, b और c कॉन्स्टेंट्स के मान को निकालने जा रहे हैं। थोड़ा सा रंग अलग लेते हैं। अब इसमें x बराबर 1 ले लेते हैं सबसे पहले। तो x का मान 1, ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, 3 लीनियर पार्ट्स हैं। तो x माइनस 1 है पहले, इसलिए हम x का मान 1 लेते हैं। तो x का मान 1 लेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान 1 रखने पर ये माइनस a इंटू यहाँ पर माइनस, इसके लिए माइनस 2 आएगा, और राइट साइड में x के लिए 1 रखा तो 3 माइनस 1 बराबर 2 हो गया। राइट साइड में 2 आ गया तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, तो a का मान 1 आ गया। इस तरह से यहाँ a का मान हमारा 1 आ गया।
अब b का वैल्यू निकालने के लिए p का वैल्यू निकालते हैं तो x का मान 2 रखते हैं। x का मान 2 रखने पर ये वाला पार्ट 0 और यहाँ भी x माइनस 2 है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसमें x का मान 2 रखिए तो b इंटू 1 इंटू 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1 बराबर राइट साइड में यहाँ पर x के लिए 2 रखा तो 3 दूना 6 में से 1 गया तो 5 आ गया। तो इस तरह से b का मान आ गया -5। तो हम b के लिए -5 रखेंगे। अब c का मान निकालने के लिए हम x के बदले 3 रखते हैं। तो x का मान अगर 3 रखें तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा और यहाँ x का मान 3 रखने पर 3 में से 1 गया तो 2। तो c इंटू 2 इंटू 3 में से 2 गया तो 1 और बराबर 3 3 का 9 में से 1 गया तो ये 8 हो गया। तो 2 से काट दिया 8 को तो c का मान 4 आ गया। इस तरह यहाँ c का मान हम 4 रखते हैं। c का मान यहाँ 4 रखते हैं। तो हमारे 3 कांस्टेंट्स a, b और c तीनों कांस्टेंट्स का मान आ गया। तो हमने जैसा कि गिवन एक्सप्रेशन 3x अपॉन ये इसको हम a, b और c के रूप में लिखे हुए हैं और अब a, b, c तीनों का मान रखते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसे रिड्यूस हो रहा है। a के लिए 1 मतलब फर्स्ट पार्ट हो गया dx अपॉन x माइनस 1। सेकेंड पार्ट में b का मान माइनस है तो यहाँ माइनस साइन करके और कांस्टेंट कोएफिशिएंट 5 को बाहर कर ली तो dx अपॉन नीचे x माइनस 2 आ गया। तो थर्ड पार्ट में c का मान 4 रख दिया, कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर तो dx एंड अपॉन x माइनस 3। इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन बहुत ही आसानी से पार्शियली अलग अलग टुकड़ों में बट गया। अलग अलग टुकड़ों में बढ़ने के बाद हमारा काम आसान। तो आइए इंटीग्रेशन अब ले लेते हैं। अब ये सारा कैलकुलेशन हमारा काम आ गया। तो कैसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हम इसका इंटीग्रेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा बराबर log mod ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 है और इसका इंटीग्रल वैल्यू log x माइनस 2 और थर्ड पार्ट 4 इंटू log mod ऑफ x माइनस 3। इसको भी हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते थे लेकिन इतना भी छोड़ दें तो दिक्कत तो नहीं है, इंटीग्रेशन हम ले लेंगे।